हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम विंटर की प्रिपरेशन करने वाले हैं कि विंटर में मैंने कौन कौन से प्लांट मैं लेकर आई हूँ और मैं लगाऊंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे ही प्लांट को मैं किस तरीके से ट्रांसप्लांट करूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट लेकर आई हूँ। तो ये है मेरा गुलदाउदी का प्लांट, मिर्च के प्लांट भी लाई हूँ मैं दोस्तों, और पिटूनिया के मैं काफ़ी सारे कलर्स लेकर आई हूँ। पिटूनिया के जो प्लांट है उसके, और शिमला मिर्च के भी मैं 2 से 3 प्लांट लेकर आई हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैंने गेंदे की भी काफ़ी वैरायटी ली हैं। गेंदे में मैंने सफ़ेद गेंदा और ऑरेंज और काफ़ी सारे कलर्स के गेंदे की वैरायटी मैं लेकर आई हूँ। और पिटूनिया के भी बहुत सारे कलर हैं। गुलदाउदी के भी काफ़ी कलर मैं लेकर आई हूँ, 2 से 3 कलर मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे इन सभी प्लांट्स को मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम शिमला मिर्च को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने बड़ा गमला लेना है। अगर ग्रो बैग आपके पास है तो कम से कम 12 इंच का ज़रूर लेना है आपने। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा गमला लिया है और ये मेरा गमला कम से कम 14 इंच का है। इसमें आपने सबसे पहले खाद और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें 2 प्लांट लगाने हैं, तो मैं इसमें 2 जो होल हैं वो कर दूंगी। और फिर मैं अपने जो दोनों प्लांट हैं शिमला मिर्च के, वो इसमें लगाऊंगी। शिमला मिर्च के प्लांट को दोस्तों लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई भी वेजिटेबल का प्लांट लगाते हैं तो उसको कम से कम आप 12 से 14 इंच का गमला ज़रूर दीजिएगा, किसी भी वेजिटेबल के प्लांट को। तो यहाँ पर मैंने इसे 14 इंच का गमला ये दिया है, और इसकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी है और गहराई भी बहुत अच्छी है। तो फिर मैं अपने ये 2 प्लांट इसमें लगा दूंगी। वैसे तो दोस्तों इसमें 1 प्लांट ही आपको लगाना चाहिए, लेकिन 2 प्लांट मैं इसलिए लगा रही हूँ कि अगर 1 प्लांट बाई चांस नहीं चल पाए तो दूसरा प्लांट चल जाएगा। इसलिए मैं दोनों ही प्लांट इसमें लगा रही हूँ। और यहाँ पर आपने इसमें 2 होल कर लेने हैं मिट्टी समेत। दोस्तों जिस मिट्टी में आपके प्लांट्स आते हैं उसी मिट्टी के समेत आपने जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांट करने हैं। आप थैली को हटा लीजिए जो इस पर लगी होती है, और फिर आपने मिट्टी समेत इसे लगा देना है। मिट्टी को अगर दोस्तों आप ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी करेंगे या फिर ज़्यादा आप मिट्टी को उतारने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो सारी इस मिट्टी में पूरी फैली हुई होती हैं। तो फिर अगर आप जड़ें अगर इसकी टूट जाएँगी तो जो प्लांट होता है वो जल्दी मर जाता है। इसलिए आपने मिट्टी को टच नहीं करना है और उस मिट्टी समेत ही उसको दूसरी मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। और एक और रीज़न भी होता है दोस्तों मिट्टी समेत आपने प्लांट लगाने का, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट से ये आए हुए होते हैं, तो अगर आप उसे हटा के और मिट्टी को हटाकर और जड़ खाली अपनी दूसरी मिट्टी में इसे चेंज करते हैं तो काफ़ी चेंज जो ये पौधे होते हैं ये सहन नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद ये मर जाते हैं 2 या 3 दिन बाद ही। इसीलिए मिट्टी समेत आपने प्लांट को लगाना है। और अब यहाँ पर दोस्तों मैंने छोटा गमला लिया है लगभग 10 इंच का, और आप देख लीजिए जो भी आप 10 इंच का गमला लेते हैं छोटे फूलों वाले प्लांट के लिए, जैसे कि मैं इसमें गुलदाउदी का प्लांट लगाऊंगी, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नीचे जो होल होते हैं उन पर आप ज़रूर कोई कंकर पत्थर किसी भी तरीके का वो रख लीजिए, और ताकि होल जो है वो बंद हो जाएं। पर आपने पूरे बंद नहीं करने हैं होल, तो आप जो भी कंकर या पत्थर लेंगे वो जो उल्टा रखेंगे ताकि हवा थोड़ी पास होती रहे। और उसके बाद आप मिट्टी डाल देंगे, और फिर जब जो भी आपका प्लांट है गुलदाउदी का या फिर पिटूनिया का अगर आप लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे गमले इनके लिए बहुत होते हैं 10 इंच के। तो इसलिए दोस्तों आप उसमें इसे लगा सकते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए छोटा गमला ही लिया है, और इसमें मैं इस प्लांट को अपने को लगाने जा रही हूँ। और पिटूनिया के प्लांट में अगर आप चाहते हैं दोस्तों कलर्स सारे एक साथ खिलें, कई लोग इस तरीके से भी लगाते हैं कि काफ़ी सारे कलर्स
वाले प्लांट्स एक साथ ही लगा देते हैं, तो उसके लिए आपको चौड़ाई वाली या तो क्यारी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक चौड़ा गमला की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप अलग-अलग कलर्स के प्लांट एक ही गमले में लगा सकते हैं ताकि उसमें और भी खूबसूरती लगे। और जब भी दोस्तों आप प्लांट को लगा रहे हैं तो नीचे जो खाद होती है वो जड़ों में ज़रूर डालिए। कुछ ऊपर डालिए और कुछ नीचे डालिए ताकि जब प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो नीचे खाद तक जाएँ तो उनको सारे न्यूट्रिशन मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा ये जो प्लांट है पिटूनिया का, ये ट्रांसप्लांट हो चुका है। और ट्रांसप्लांट करने के बाद दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसे अभी तो सर्दियों का मौसम है तो इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मिट्टी लगभग गीली ही होती है प्लांट की। लेकिन जब भी आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ज़रूर अच्छे से पानी दे दीजिए एक बार। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपने जितने भी प्लांट थे वो सारे ट्रांसप्लांट धीरे-धीरे सभी इसी तरीके से कर दिए हैं। और सारे ही जो प्लांट है वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। विंटर गार्डन बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा। और जो मैंने टमाटो के छोटे-छोटे प्लांट लगा रखे थे वो भी आप देख लीजिए कितने बड़े हो गए हैं। और सब फ्लावरिंग पर है, फ्रूटिंग पर है। और मेरा जो गार्डन है वो भी आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत ही प्यारे-प्यारे फूल मेरे जो गार्डन है उसमें खिले हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और ट्रांसप्लांट करने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।